आपको वो सब दे जिससे आपका मुंह हमेशा खुला रहे। 7 आमीन चाहिए। खुदाबंद आपको वो सब दे जिससे आपका मुंह हमेशा खुला रहे। आमीन जितने बोल सकते हो बोलते रहो जब तक आत्मा तुम पर उतर ना आए। अपने हाथ को उठाएं सभी जन, और जितने बीमार अपने सिरों पे हाथ रखें। आज के सामर्थ्य वर्ड ऑफ गॉड, आज के सामर्थ्य ग्रेस, आज की हीलिंग पावर आज आपको छुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने बीमार शरीरों पे हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो सारे रोग, वो सारी बीमारियां, वो सारे महारोग, वो सारे हड्डियों के रोग आज इनके शरीरों से जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर फायर इनके ब्लड पे, इनके शरीर पे, इनकी हड्डियों पे। अपने बीमार शरीरों पे हाथ रखें। हीलिंग पावर में अपने शरीरों पर हाथ रखें। होली गोस्ट फायर के साथ वो सारी बीमारियां आउट हो जाए, इनके शरीर को छोड़ के जाती रहे। वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग, वो सारे रोग, सारे रोग, सारे रोग, सारे रोग आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो सारे रोग आउट हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आउट हो जाए। वो सारे रोग, वो हड्डियों के रोग, वो सारे गुप्त रोग, वो सारे बांझपन के रोग, वो सारे लहू के ब्लड के रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने कहा यीशु के नाम में वो सारे रोग आउट हो जाए, वो सारे रोग आउट हो जाए। ऊंची आवाज में अंगीकार करें। वो सारे रोग मेरे शरीर को छोड़ के जाते रह गए, वो सारे रोग मेरे शरीर को जाते रहे, वो सारी पीड़ाएं जाती रहे, वो सारी दर्दें जाती रहे, वो सारी प्रॉब्लम जाती रहे, वो डर का आत्मा जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे। अंगीकार करें। वो सारे रोग जाते रहे, वो सारी दर्दें जाती रहे, वो सारी बीमारियां जाती रहे, वो लहू के रोग जाते रहे, वो बांझपन जाता रहे, वो सारी दुष्ट आत्माएं जाती रहे, वो सारा खाया खिलाया जाता रहे, वो शैतान की मेज से खाया खिलाया जाता रहे, कहीं जाता रहे, कहीं जाता रहे। आउट करें, आउट करें, आउट करें, आउट करें। ए दुष्ट आत्मा आउट, अंधकार की शक्तियां आउट, ए शैतानी आत्मा आउट, ए दुष्ट आत्मा आउट, ए शैतान आउट, ए दुष्ट आत्मा आउट। कहीं मेरे शरीर को छोड़ के जाती रहे, वो दुष्ट आत्माएं जाती रहे, कहीं मेरे शरीर को छोड़ के जाती रहे, वो बीमारियां जाती रहे, वो बीमारियां जाती रहे, वो पेन्स जाती रहे, वो दर्दें जाती रहे, वो हड्डियों के रोग जाते रहे, जाते रहे, जाते रहे, वो हड्डियों के रोग जाते रहे, वो सारे कर्ज जाते रहे, वो सारे श्राप टूट जाए, कहीं वो सारे श्राप टूट जाए, टूट जाए, कहीं वो सारे श्राप, वो सारे श्राप, वो सारे श्राप टूट जाए, वो सारे कर्ज कैंसिल हो जाए, वो सारे 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 श्राप टूट जाए प्रभु यीशु के नाम में। सारे अपने हाथ को उठाएं। वो दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार की शक्तियां, वो शैतानी शक्तियां जिनके जीवनों में काम करना चाहती हैं, वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाएं, ऊंची आवाज में आउट हो जाएं। वो सारी दुष्ट आत्माएं निकले, वो सारी बीमारियां निकले, वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो सारी डर की आत्मा, वो सारी फियर स्पिरिट, वो सारी पाप की ताकतें, वो सारी ताकतें, वो सारी सिन की ताकतें, वो सारी शैतानी ताकतें आउट हो जाए, वो सारी व्यभिचार की ताकतें आउट हो जाए, वो सारी पाप की ताकतें कहीं आउट हो जाए, ऊंची आवाज में कहीं आउट हो जाए। वो सारी पाप की ताकतें आउट हो जाए, वो सारी व्यभिचार की ताकतें आउट हो जाए, वो सारे शैतानी ताकतें आउट हो जाए, वो सारी डर की आत्मा आउट हो जाए, वो सारे रोग अभी बाहर निकले, वो सारी बीमारियां बाहर निकले, वो शैतानी रोग बाहर निकले, वो हड्डियों के रोग बाहर निकले, वो सारे रोग बाहर निकले, वो ब्लड के रोग बाहर निकले, वो लड़ाई झगड़ा, वो क्लेश खत्म हो जाए, वो लड़ाई झगड़ा, वो क्लेश खत्म हो जाए। इनके परिवारों से, इनके लाइफ से, इनके परिवारों से, इनके फैमिली से वो सारे क्लेश खत्म हो जाए, वो सारे क्लेश खत्म हो जाए। मैंने कहा वो सारे क्लेश खत्म हो जाए, वो सारे क्लेश खत्म हो जाए, वो सारी बीमारियां जाती रहे। हीलिंग हॉल में
सारे रोग जाते रहे, वो सारी बीमारियां जाती रहे। अंगीकार करें, कहे आई एम फ्री, मैं फ्री हो चुका हूं सारे रोगों से, सारी बीमारियों से, सारी दुष्ट आत्माओं से, सारे क्लेशों से, सारी दर्दों से। कहे आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। कहे मैं आजाद हो चुका हूं, कहे मैं आजाद हो चुका हूं। कहे आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। यीशु के नाम में कहे आई एम फ्री। सारी बीमारियों से कहे मैं फ्री हो चुका हूं। कहे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। कहे आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से आई एम फ्री। अंगीकार करें, यीशु के कोड़े खाने से आई एम फ्री। यीशु के कोड़े खाने से आई एम फ्री, आई एम फ्री। यीशु के लहू बहाने से मैं चंगा हो चुका, आई एम फ्री। यीशु के कोड़े खाने से कहे आई एम फ्री। सारे श्राप, सारे कर्स, सारे श्राप कैंसिल हो चुके यीशु के नाम में। सारे कर्स कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। सारे कर्स, सारे श्राप कैंसिल हो चुके हैं। सारे व्यभिचार के अटैक खत्म हो चुके हैं। कहे आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। कहे व्यभिचार के अटैक खत्म हो चुके हैं, आई एम फ्री। कहे सारी दर्दें जाती रहे, आई एम फ्री। कहे सारे रोग मेरे शरीर को छोड़ के जाते रहे, आई एम फ्री। कहे ऊंची आवाज में आई एम फ्री, आई एम फ्री। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, आई एम फ्री। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, आई एम फ्री। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी, आई एम फ्री। कहे सारे असर, सारे शैतानी असर मेरे जीवन को छोड़ के जाते रहे। सारा शैतानी असर, शैतान के मेज से खाया असर, सारा पाप का असर, सारा व्यभिचार का असर, सारा डर का असर, सारा शैतानी असर मेरे जीवन से पूरी तरह से खत्म हो चुका, आई एम फ्री। कहे आई एम फ्री, कहे आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। सारा शैतानी असर मेरे जीवन से जाता रहा है, आई एम फ्री। कहे बांझपन खत्म हो चुका है। कहे बांझपन यूट्रस के रोग, वो रसौलियां, वो पत्थरियां, वो पानी की रसौलियां, कहे वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, आई एम फ्री। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के कोड़े खाने से आई एम फ्री। अंगीकार करें, आई एम फ्री। अंगीकार, अंगीकार, आई एम फ्री। यीशु के कोड़े खाने से आई एम फ्री। सारे रोग जाते रहे, सारे रोग, सारे रोग, सारी बीमारियां, सारी दुष्ट आत्माएं, सारे कर्ज, सारी डर की आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट, पाप की ताकतें जाती रहे, आई एम फ्री। आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। कहे यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी, आई एम फ्री। थैंक यू जीसस। अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। मौत की स्पिरिट, डेथ स्पिरिट खुदावंद इनके परिवारों को छोड़ के जाती रहे। वो डेथ स्पिरिट कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते, डेथ स्पिरिट कैंसिल, कैंसिल हो जाए, कैंसिल, कैंसिल करते हैं परमेश्वर। कहे मैं परमेश्वर तेरी सेवा करता रहूंगा, मैं तेरे नाम का गुणगान करता रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं तेरे कामों को सर्वदा करता रहूंगा। हे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, मेरी उम्र को लंबा करे, मुझे दीर्घायु से तृप्त करे, मुझे लॉन्ग लाइफ दे परमेश्वर। आई एम फ्री। कहे आई एम फ्री। मैं आजाद हो चुका हूं। कहे मैं आजाद हो चुकी हूं, मैं आजाद हो चुका हूं। कहे आई एम फ्री। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हर तरह की डेथ स्पिरिट, वो एक्सीडेंट स्पिरिट, वो डेथ बीमारी, लाइलाज बीमारी की स्पिरिट इन लोगों से, इन कलीसियाओं को छोड़ के ब्रांचेस में से जाती रहे। ए परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त करे खुदाबंद। एक एक जन को, एक एक कलीसिया मेंबर को, ऑनलाइन कलीसिया ब्रांचेस को खुदाबंद समय से पहले मौत न आने पाए परमेश्वर। एक्सीडेंट स्पिरिट्स को कैंसिल करे खुदाबंद। सारी दुष्ट आत्माएं शैतान की मेज से खाया
और उसका असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आई एम फ्री। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। मम्मी 3 साल पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ और जो राइट टांग की हड्डी है पूरी तरह से टूट चुकी थी और एक कदम भी ये भाई चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, उसी समय उस टूटी हुई हड्डी को परमेश्वर ने जोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। और मम्मी 5 महीने पहले इस बाइक का भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लेफ्ट लेग पूरी तरह से टूट गई थी और 5 महीने शर्मिंदगी के साथ चल रहा था। लेकिन जैसे प्रार्थना है, दौड़ पा रहा, चल पा रहा, पूरी तरह से हील हो चुके हैं भाई। सब मुख जाने। मामा ये भी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। जून 2011 में इस भाई की दोनों टांगों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद इनके वाइफ की भी दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया। जब चेक कराया, डॉक्टर ने बताया कि दोनों टांगों के अंदर जो ब्लड जम चुका है और जो नसें वो ब्लॉक हो चुकी हैं और दोनों ही चल नहीं पाते थे। 15 साल कम से कम इन्होंने इलाज करवाया और ये भाई बता रहे कि सेम रोग के कारण 2015 में इनके बड़े भाई की और 2020 में छोटे भाई की इसी बीमारी के कारण डेथ हो चुकी थी। सेम बीमारी इन दोनों को भी हो चुकी थी और बिल्कुल भी चला नहीं जाता था। एक दिन अपोस्टल जी से ये मिले 26 जनवरी 2025 को, हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस में, और परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रेयर करी और इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को बोला और ये लगातार प्रभु में चलते रहे, प्रेयर को करते रहे। परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। वो रोग जिसके कारण इनके परिवार में 2 मौतें हो चुकी थी, वो रोग इन दोनों को छोड़ के गया। दोनों ने अपने आप को चल के देखा, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। उस बीमारी से दोनों पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं और अपनी बड़ी गवाही के साथ चर्च में सब मुख जाने। हालेलुया। मम्मी डेढ़ महीने पहले मम्मी इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ और लेफ्ट टांग की हड्डी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बोला था कि जो टांग है वो काटनी पड़ेगी। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। और मम्मा जी पिछले 34 साल से इस बहन की राइट कलाई के ऊपर एक बड़ी रिसॉलिड थी, उसकी फोटो को हम देख सकते हैं मम्मा जी। 34 साल से थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है। लेकिन जैसे आज प्रार्थना इन आंटी को लगा, अभी गायब हुई वो रिसॉलिड और पूरी तरह से हील हो चुकी है सिस्टर। हालेलुया। मम्मी काफी समय से मम्मी इस भाई के रीढ़ की हड्डी के मन के हिल चुके थे और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे गर्दन के, और डॉक्टर ने स्पेशल प्लास्टिक की बेल्ट मोटी लगा दी थी और पट्टे के बिना 1 मिनट भी रह नहीं पाते थे। लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, पट्टे को उतार के देखा, चेक करके देखा और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। मम्मा जी क्रॉस ओवर नाइट में 31 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने इंस्ट्रक्शन दी कि आप लगातार फास्टिंग में रहेंगे। मम्मी 3 जनवरी को न्यू ईयर के बाद मम्मी ये अपनी गाड़ी में जा रही थी, पूरी फैमिली। इनकी गाड़ी के आगे धुआं आया, 4 पलटियां लगी गाड़ी की, पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी गाड़ी। और ये भाई पूरी तरह से फास्टिंग में थे। लेकिन एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट के बाद भी एक भी खरोच नहीं आई, इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और प्रभात आपके सामने चिंता कर रही है भाई। सभी कलीसिया कहे, मैं नहीं मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों को सर्वदा करता रहूंगा। थैंक यू जीसस। मामा ये इस भाई की टेस्टमनी है कि कुछ हफ्ते पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी से लेके नीचे पैरों तक की जो नसें ब्लॉक हो चुकी थी और चल नहीं पाते थे। आज ये भाई हीलिंग हॉल में बैठे थे, जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल लगा, एकदम से टांग के अंदर गर्माहट महसूस हुई। चल के चेक किया, वो नसें ओपन हो चुकी और ये भाई आज चल पा रहे और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। मम्मी 25 साल से इस भाई को रीढ़ की हड्डी का रोग था। जो रीढ़ की हड्डी थी अपनी जगह से पूरी तरह से हिल चुकी थी और 25 साल से बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, थोड़ा सा चलते थे गिर जाते थे। लेकिन जैसे अभी प्रार्थना को रिसीव किया, वो 25 साल की शर्मिंदगी को आज खत्म किया परमेश्वर ने और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सुखी हड्डियों जी उठो। मम्मी इस बहन की मैरिज अगस्त 2017 में हुई थी। उसके बाद इनके पास 2 बेटियां थी। मन की इच्छा थी कि परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस करे, लेकिन एक मन के अंदर डर भी बैठा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा आगे। लेकिन जब ये चर्च में आए 29 अक्टूबर 2023 को, जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी, उसके सेम मंथ, उसी महीने में ये प्रेग्नेंट हुए और सच में परमेश्वर ने 7 साल के बाद इनको बेटे के साथ ब्लेस किया है। हर तरह की शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया और आज गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। मम्मी 7 साल से इस बहन को डिप्रेशन था और बिल्कुल भी इन्हें लगता नहीं था कि मैं जी पाऊंगी। 2 बार इन्होंने लगातार सुसाइड तक करने की कोशिश की। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय वो 7 साल पुराना डिप्रेशन आज खत्म हुआ और पूरी तरह से डिलीवर हो गया।
हालेलुया। मम्मी 5 साल से इस बहन को लगातार ब्लीडिंग होती थी और दिन में कितनी बार इस बहन को कपड़े चेंज करने पड़ते। पिछले 5 साल से शर्मिंदगी को फेस कर रहे थे, लेकिन आज पूरे विश्वास के साथ चर्च में आए। आज वो मॉर्निंग से कोई ब्लीडिंग नहीं, 5 साल का श्राप आज खत्म हुआ है। अभी ब्लीडिंग बंद हो चुकी है, अभी कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही नाम है, सुदेश है। अभी ब्लीडिंग स्टॉप हो चुकी है। अभी यहाँ आया था, पहली बार आई हूँ मैं, यहाँ तो ठीक हूँ मैं। पूरी तरह से आप हील हो चुके हैं, आप हील हो चुके पूरी तरह से, अच्छा, आप हील हो चुके पूरी तरह से। हाँ जी ठीक हूँ मैं। तारीफ करे सभी प्लीज। हालेलुया। मम्मी 6 साल से इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और लेफ्ट बाजू को बिल्कुल भी उठा नहीं पाते थे, चल तक नहीं पाते थे, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, वो 6 साल पुराना रोग आज छोड़ के गया और पूरी तरह से सब हील हो चुके हैं बस। और इस तरह से मम्मी 2 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ और जो राइट पैर की हड्डी थी पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने प्लेट डाली लेकिन फिर भी चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। मम्मा जी सांगली चर्च ब्रांच से सिस्टर एकता की टेस्टमनी है हमारे पास कि 17 साल की उम्र है इस लड़की की और बाय बर्थ ही इसके हार्ट में एक छेद हुआ था जिसकी वजह से सांस नहीं प्रॉपर ले पाती थी। जैसे जैसे हार्ट उम्र में, दिल में छेद था। जी दिल मम्मा में। जी दिल में छेद था और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जा रही थी इतना कमजोर होती जा रही थी कि दूसरे बच्चों की तरह ना तो खेल पाती थी और सांस इतनी फूलती थी कि लोगों ने, दोस्तों ने इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर ने कंडीशन को देखकर बोला कि सर्जरी के बिना कोई हल नहीं है और महाराष्ट्र के इन्होंने 6 से 7 बड़े बड़े डॉक्टर चेक करवाए उनसे और सर्जरी के बावजूद भी कोई सुधार इनको नजर नहीं आ रहा था। सर्जरी भी हो चुकी थी लेकिन कोई फर्क नहीं। किसी ने बताया कि अंकुनुला मिनिस्ट्रीज की ब्रांच जो सांगली महाराष्ट्र में ओपन हुई है कि तुम वहां पे जाओ, तुम ठीक हो जाओगी। और जब ये वहां पे आए, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो एकदम से आंखों के सामने उजाला आया, एंजल्स दिखे, व्हाइट रोशनी नजर आई। उसी टाइम परमेश्वर की सामत ने छुआ, हार्ट का वो छेद जो था वो बंद हो चुका है। इनकी वीडियो है, इनका सेल्फ क्लिप है। जी जी मामा जी। और मेरा एज 17 साल है और मैं बचपन से मेरा हार्ट को होल था और जब मैं स्कूल में जाती थी तब मुझे बच्चे लोग, मेरे फ्रेंड लोग मुझे चिढ़ाते थे, वो खेल नहीं सकती, कूद नहीं सकती। और मुझे एक सिस्टर ने सांगली ब्रांच में आने के लिए बताया और मैं सांगली ब्रांच में आने लगी और दवाई सुनती गई। और एक दिन पापा जी ने फायर प्रे किया और फायर प्रे के बाद मेरे आंखों के सामने जोर से प्रकाश है और मैं गिर पड़ी। उस टाइम से, उस दिन से मैं पूरी तरह हील हूँ और जो मैं कर नहीं सकती और भी कर रही हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद देती हूँ। सारी दिलों के छेद भरने वाले जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मम्मी 3 साल से इस भाई की पूरी बॉडी पैरालाइज थी, 3 साल से बेड के ऊपर था, टॉयलेट वॉशरूम में। आज पहली बार आया, प्रे को सीध किया और खुद खड़ा हुआ 3 साल के बाद और चलना शुरू कर दिया इस भाई ने। मुकेगी 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 अंधेरे आधी रात मुकेगी, मुकेगी 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 अंधेरे आधी रात मुकेगी। हालेलुया। हालेलुया। मम्मी 15 साल से इस बहन को लेफ्ट कान से बिल्कुल भी सुनता नहीं था, लेफ्ट कान से बहरे थे, लेकिन जैसे आज अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया वो बहरा कान 15 साल बाद आज खुला, पूरी तरह से हील हो चुका, पूरी तरह से सुन पा रहा है। और मम्मा जी से दिल्ली बुरारी चर्च ब्रांच से कंचन की टेस्टमनी है कि 30 साल से इस बहन को डिप्रेशन के अटैक थे और डिप्रेशन के कारण हमेशा जो अकेले रहते थे, अपने आप को ब्लेड मारते थे और फैमिली वाले जब भाग जाते थे घर से तो वहां से फैमिली वाले ढूंढ कर लेकर आते थे। आस पड़ोस के लोगों को गालियां देना और लोगों ने भी इनको पागल बोलना शुरू कर दिया था, ना तो नींद आती थी। और दिल्ली के मेंटल हॉस्पिटल से इन्होंने मेडिसिन खाई कई साल। इनकी टेस्टमनी सुनाओ अगर है तो। जी मम्मी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम काजल है, ये मेरी मम्मा है, इनका नाम कंचन है। हम दिल्ली ब्रांच से अपनी बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। मेरी मम्मा को 30 साल से मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी के अटैक होते थे। इनकी फैमिली में ही ऐसा था, सबको फैमिली कर्ज था, इनके सबको होते थे इसी तरह से। और ये बहुत अपने आप को मारते थे, घर से भाग जाते थे और पड़ोसी इनको पकड़ पकड़ के लाते थे। बहुत सारे हॉस्पिटलों में इनको चेकअप भी कराया, कोई भी काउंसलिंग से इनको कोई असर नहीं पड़ता था। और जब इनको अटैक होते थे तो उस दौरान इनको कोई एडमिट भी नहीं करता था। एट दी एंड हमें इनको इबास हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता था, क्योंकि वो एक तरह का लुनैटिक एसाइलम है, एक तरह का पागल खाना है। तो वहाँ पे इनको कई तरह के इंजेक्शन देके उनको सुलाना पड़ता था, क्योंकि ये 4 से लेके 10 दिन तक सोती नहीं थी। अपने आप को मारती थी, हमें मारती थी, अपने बाल जला लेती थी, हमें ब्लेड से मारती थी, हमारा खाना नहीं खाती थी कुछ भी, और बहुत गालियां देती थी, किसी को घर में आने नहीं देती थी।
घर से भाग जाती थी, सब लोग बहुत परेशान थे। और फादर की हमारे 2 साल पहले डेथ होने के बाद ये अटैक उन पे और ज़्यादा हो गए, क्योंकि बहुत उससे ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी। जब हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए तो हमारे किसी रिलेटिव ने बताया कि आप खामरा चर्च से जुड़िए। हम ऑनलाइन प्रेयर देखते थे, फिर हम धीरे धीरे आना खामरा चर्च से जुड़े, वचनों में आगे बढ़े, बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया और ब्रांच में भी आने लग गए। और ऑनलाइन मेरी मम्मा ने प्रेयर रिसीव करी जो परमेश्वर के दास के द्वारा दी गई थी। उस वचन को सुनने के बाद मम्मी के माइंड में शांति आई और उसी दिन से मम्मा ने दवाई छोड़ दी और अब मम्मा बिल्कुल हील है। हम ब्लेस्ड हैं और अब कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, कोई मेंटल डिप्रेशन, कोई कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दास। टेस्टिमनी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्टिमनी। एक पागल, एक मेंटल असाइलम में रहने वाली को परमेश्वर ने हील किया, अपने परिवार में वापस लौटाया परमेश्वर ने। थैंक यू जीसस। हालेलुया मम्मी। एक और बहुत बड़ी वही 6-7 साल पहले ये भाई गिर गए थे। गिरने के कारण इनकी टांग पे इतनी भयंकर चोट लगी कि धीरे धीरे रेशा पड़ना शुरू हो गया था और डे बाय डे वो जो टांग थी सूखनी शुरू हो गई थी। और जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया, थोड़ा सा भी चलनी बंद है, चलना शुरू किया और पूरी तरह से भाई डिलीवर हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। हालेलुया मम्मी। तीन महीने पहले मम्मी ये भाई ट्रक ड्राइवर है, इतनी जोर से मम्मी इस भाई के कमर में चोट लगी कि ये भाई ने 3 महीने से कभी बैठ कर नहीं देखा, पूरी तरह से बॉडी स्टक हो चुकी थी। लेकिन जैसे पहली बार आए मम्मा जी, इस यंग भाई को प्रभु ने हील किया और पूरी तरह से हील हो चुका है भाई। हालेलुया मम्मी। जितने भी लोग अभी खड़े हैं, सालों सालों पुराने इनको रोग थे, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो सालों पुराने रोग इनको छोड़ के गए और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अपने हाथ को उठाएं सभी क्रिश्चियन, जितने भी लेहन वाले अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। खुदावन आज जितने क्लीस हैं आज हमारे साथ आए प्रभु, आज तेरे दास ने जो मार्वलस टीचिंग दी है खुदावन, जैसे उन्होंने बोला कि 7 टाइम 7 बार इस प्रीचिंग को वचन को सुनेंगे हम। जितने क्लीस हैं आज हमारे साथ प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे, इन्हें सुरक्षित रखे प्रभु, सुरक्षा के दूत इनके घरों परिवारों के इर्द गिर्द लगाएं परमेश्वर, लंबी आयु के साथ तृप्त करे, ब्लेस्ड करे परमेश्वर, इनके घराने को, इनके बिजनेस को ब्लेस्ड करे परमेश्वर, सभी ब्रांचेस में तेरा हीलिंग पावर कार्य करे इसी तरह से खुदावंत। हे परमेश्वर यहाँ की ग्रेस, एनएम की ग्रेस एक एक जन, एक एक परिवार की लाइफ में कार्य करे खुदावंत, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करता रहे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु।